प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए ही अध्यात्म है। अध्यात्म और किस लिए है? जो लोग बहुत कुछ अचीव करके त्याग करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में वो परम सुख होता, भीतर से आत्मसंतुष्टि होती, एकदम शांति होती, तो क्या वो अध्यात्म से जुड़ते? बिल्कुल नहीं। कुछ तो उनके अंदर भी कमी थी, जो सब कुछ इतना पा कर दी, फिर त्याग दिया और फिर अध्यात्म से जुड़ गए। बस उनको समाज की एक ऊँची दृष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई, इसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है। लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद, जो लोग अध्यात्म को जानते हैं, उनकी नज़रों में उसी ऊँची दृष्टि का कोई मोल है ही नहीं। अध्यात्म का मतलब है बस खुद को जानना, बस खुद को जानना। अध्यात्म का मतलब त्याग नहीं है। त्याग तो करना पड़ता है खुद को जानने के लिए। अगर मैं उस टॉफ़ी का त्याग नहीं करूँगा, तो मैं ये कैसे जान पाऊँगा कि मेरी जीभ पे मिठास पड़ती है, इसलिए मेरे को वो टॉफ़ी चाहिए। वो टॉफ़ी पा के मेरे को मीठा-मीठा लगता है, दिमाग में डोपामाइन निकलता है, मेरे को खुशी मिलती है, इसलिए मेरे को वो टॉफ़ी चाहिए। मैं टॉफ़ी खाता रहूँगा और खाता रहूँगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं टॉफ़ी छोड़ूँगा, तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है अंदर टॉफ़ी छोड़ने से और टॉफ़ी पाकर क्या होता था। बहुत लोग हैं जो इस टॉफ़ी के पीछे ज़िंदगी भर भागते रहते हैं। ये तो ख़ैर आप सबको ही पता होगा, जो रैट रेस जिसे कहते हैं। तो जो लोग आँख बंद करके ऑफ़िस जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, शादी बीवी बच्चे और मर रहे हैं, और जो लोग दिल से वही काम कर रहे हैं जिसमें वो अच्छे हैं, जो वो जिसके बारे में वो पैशनेट है। लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये दोनों एक ही बात है। भाई लोग कहते हैं कि जिसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं, जो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाया, कुछ अचीव नहीं कर पाया, वो ही अध्यात्म से जुड़ता है। वो ही अध्यात्म के पास जाता है या कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता है, इस्कॉन टेम्पल में चला जाता है, गंजा होके चोटी रख लेता है, धोती पहनने लग जाता है। हुँ, गलत कैसे है? ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा ही है। मेरे केस में ऐसा ही है। मैं ज़िंदगी में कुछ उखाड़ नहीं पाया। 26 साल का, 27 साल का हो गया, अभी तक ज़िंदगी में एक पैसा नहीं कमा पाया और मैं अध्यात्म से जुड़ गया। तो गलत क्या किया? क्या गलत हो गया इसमें? ये किसने कहा कि कुछ कमा के, कुछ करके, कुछ अचीव करके ही अध्यात्म से जुड़ा जा सकता है? हाँ, ठीक है, अध्यात्म का नाम त्याग है, लेकिन अध्यात्म का नाम जवाब भी है। अध्यात्म का नाम सॉल्यूशन भी है। लोग उनको ज़्यादा महत्व ज़रूर देंगे, जो बहुत कुछ अचीव करके, फिर त्याग करके अध्यात्म के पास जाते हैं। और मेरे जैसे जो कुछ नहीं कर पाए और फिर अध्यात्म के पास जाते हैं, उनको ज़ाहिर-सी बात है, लोग यही कहेंगे कुछ नहीं कर पाया इसलिए अध्यात्म के पास चला गया और कोई ऑप्शन नहीं था, जो कि सच बात है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन ये तो अच्छी भी बात है ना। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने के लिए ही अध्यात्म है। अध्यात्म और किस लिए है? जो लोग बहुत कुछ अचीव करके त्याग करते हैं, अगर उनकी ज़िंदगी में वो परम सुख होता, भीतर से आत्मसंतुष्टि होती, एकदम शांति होती, तो क्या वो अध्यात्म से जुड़ते? बिल्कुल नहीं। कुछ तो उनके अंदर भी कमी थी, जो सब कुछ इतना पा कर दी, फिर त्याग दिया और फिर अध्यात्म से जुड़ गए। बस उनको समाज की एक ऊँची दृष्टि मिल जाती है कि हाँ भाई, इसने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा है। लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद, जो लोग अध्यात्म को जानते हैं, उनकी नज़रों में उसी ऊँची दृष्टि का कोई मोल है ही नहीं। मेरे लिए आप नीचे दृष्टि से देखोगे मुझको, और कोई और जो त्याग करके आया उसको ऊँची दृष्टि से देखोगे। लेकिन हम दोनों को ही इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी किसके प्रति क्या दृष्टि है। हम दोनों ही अब इससे परे हो चुके हैं। आपकी तारीफ़, आपकी तौहीन, कुछ दृष्टि से देखना या तिरस्कार करना या सर पे चढ़ाना या गुरु मानना, शिष्य मानना, चेला, कुछ भी मानना हम लोगों को, हम इससे परे निकल चुके हैं, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। लेकिन ये बात भी सच है कि कुछ नहीं कर पाया इसलिए अध्यात्म से जुड़ा।
लेकिन मैं एक तर्क दे सकता हूँ कि जब सब कुछ त्यागना ही था। बिल्कुल ये बात बहाना हो सकती है, शायद बहाना है भी। मेरे लिए तो मेरे केस में तो मैं पहले ही बता चुका हूँ बहाना ही है। जब सब कुछ त्यागना ही था, तो क्यों ही पाऊँ मैं? वो बात अलग है मैं पा नहीं सका इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लेकिन आज मेरे को समझ आ गया कि अच्छा ही हुआ मैंने कुछ नहीं पाया। अच्छा ही हुआ मैं उस भीड़ से पहले ही अलग हो गया, जिस भीड़ में जाना व्यर्थ था। मतलब आप सोचो 2 व्यक्ति है, वो एक रेस में दौड़ रहे हैं और एक रेस जीत के अपनी ट्रॉफ़ी किसी को दे देता है, क्योंकि उस ट्रॉफ़ी से उसे वो खुशी नहीं मिलती। और एक पहले ही रेस से ही अलग हो जाता है कि यार ट्रॉफ़ी मिल भी जाएगी तो कौन-सा खुशी मिलने वाली है, छोड़ो रेस को। बस ये हूँ मैं। लेकिन जो रेस जीतता है लोग उसको सम्मान देते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। ठीक है, सम्मान देना अच्छी बात है। लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि दोनों के ही दिल में एक छेद था, जिसको भरने के लिए वो निकले और अध्यात्म ने उसको भर दिया। अध्यात्म त्याग का नाम है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। त्याग अध्यात्म का नाम भी है। वैसे ही सॉल्यूशन और जवाब भी अध्यात्म का नाम है। दोनों को ही एक प्रॉब्लम थी, वो उस सॉल्यूशन के लिए अध्यात्म से जुड़े। तो कैसा फ़र्क हो गया मेरे में और उसमें? किस बात का फ़र्क हुआ? ज़रूरी नहीं है, मैं आप लोगों से अब एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कुछ पाओ, बहुत कुछ अचीव करो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, दुनियादारी में जाओ, भीड़ में घुसो, रेस जीतो, ट्रॉफ़ी ले लो। उसके बाद आपको जब पता चलेगा कि इस ट्रॉफ़ी में वो खुशी नहीं मिल रही, जैसे बल्लाल देव को सिंहासन पाने पे भी खुशी नहीं मिली थी। उसने बेचारे ने बहुत मेहनत करी, लेकिन उसको खुशी नहीं मिली। लेकिन सिंहासन पे बैठने के बाद ही उसको पता चलता है कि सिंहासन से खुशी नहीं मिलती। और वही बात बाहुबली को बहुत पहले पता चल चुकी थी। इसलिए उसने सिंहासन एक तिनके की तरह त्याग दिया और प्रेम, रिश्ते, नाते इन सब में इन सब से जुड़ गया। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रॉफ़ी पाकर उसको त्याग करने के बाद ही अध्यात्म से जुड़ा जा सकता है। अगर कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उसके सॉल्यूशन के लिए भी अध्यात्म से जुड़ा जा सकता है। और मेरी प्रॉब्लम ही यही थी कि मैं कुछ नहीं कर पाया। पैसे नहीं थे, रिश्ते नाते नहीं थे, कुछ लोग छोड़ के चले गए थे, ओवरथिंकिंग होती थी, एंग्ज़ायटी होती थी, इंट्रोवर्ट हूँ, तो कभी कोई दोस्त नहीं बना, कुछ नहीं हुआ। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। स्ट्रेस रहता है 24 घंटे, सिकुड़ के एकदम पतला हो गया था, ज़िंदगी में कोई गोल नहीं, कुछ नहीं। लेकिन आज ये आप लोग कह सकते हो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, कि कुछ नहीं कर पाया इसलिए अध्यात्म से जुड़ा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी और उसके सॉल्यूशन पाने के लिए मैं अध्यात्म से जुड़ा। अध्यात्म मैंने कोई भागने का ज़रिया नहीं बनाया कि इन सब से भाग जाता हूँ, नहीं। मैं सॉल्यूशन ढूँढने आया था अध्यात्म के पास, कि इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? मुझे दुःख क्यों हो रहा है? मुझे पैसा क्यों कमाना है? मैं अकेला हूँ तो मुझे कोई इंसान क्यों चाहिए? तो मैं इस सॉल्यूशन के लिए आया था अध्यात्म के पास। अपनी नाकामी से भाग कर नहीं आया था। अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने आया था। और आज अध्यात्म ने जो मुझे दिया है, अगर जो लोग मुझे जानते हैं और मेरी सोच और मेरे विचार को जानते हैं, उनको पता होगा कि अध्यात्म ने मुझे क्या दिया है। आज मुझे पैसे कमाने की इच्छा नहीं होती। फिर से कहूँगा, मैं पैसे नहीं कमा पाया, इसीलिए अध्यात्म के पास आया। लेकिन अध्यात्म के पास आने के बाद पता चला
कि पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। आप ये कह सकते हो कि मैं भाग कर आया, अपनी नाकामियों से भाग कर आया, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि अगर भाग कर नहीं आता, तो भी आना ही पड़ता। समझ रहे हो? इस बात को समझने की कोशिश करना कि बेशक मैं नाकाम होकर आया, कुछ नहीं कर पाया इसलिए आया, लेकिन यहाँ आके मेरे को पता चल गया कि कुछ अगर कर भी लेता तो भी यहीं आना पड़ता। जो लोग बहुत कुछ कर चुके हैं, वो भी सब छोड़-छाड़ के यहीं आए हैं। अल्टीमेटली सबको यहीं आना है, अध्यात्म से ही जुड़ना है। वरना हमेशा एक ग्लानि, एक खोखलापन, एक अंधेरा छाया रहेगा मन में भीतर। और यही मुझे अध्यात्म से मिला है। ये संतुष्टि मिली है कि मैं सही राह पर हूँ। यहीं पर आना था एक ना एक दिन। 30 साल, 40 साल बाद भी यहीं पर आना था। आज मैं पहली आ गया। जिन लोगों को नहीं पता, मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था अपना। जब मुझे पता चला स्कूल का कोई महत्व नहीं है, मैंने छोड़ दिया। कॉलेज भी मैंने अपना छोड़ दिया था, जब मुझे पता चला कॉलेज का कोई महत्व नहीं है, पैसे वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है कीमती, मैंने छोड़ दिया। उसके बाद कुछ कंप्यूटर साइंस की क्लासेस ली थी, मैंने वो सब भी छोड़ दी। जैसे ही मेरे को पता चलता है कोई चीज़ कीमती नहीं है, मेरा समय बर्बाद कर रही है, मैं उसको छोड़ देता हूँ, 1 मिनट नहीं लगाता। बोल्ड डिसीजंस ले पाता हूँ। लेकिन इस केस में मैंने कुछ त्याग नहीं करा। इस केस में मैं कुछ नहीं कर पाया इसलिए आया। लेकिन मैं कुछ कर भी लेता, तो भी उनको छोड़ के मैं आ ही जाता। मेरी हिस्ट्री भी यही बताती है कि मैं छोड़ के आ सकता हूँ यहाँ पे। अगर मेरे को पता चला, जिस वक़्त मेरे को पता चला ये टाइम वेस्ट है, ये सब मोह-माया है, मैं उसी वक़्त छोड़ के आ जाता। और यहाँ आके पता चल ही गया कि जो लोग ये सब करते हैं, वो भी सब त्याग-तूग के सब यहीं पर आते हैं वापस। सबको आना यहीं पर है। और आज अध्यात्म की वजह से जब यहाँ आ गया, अब मैं उस रेस में दौड़ता हूँ। अब मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। बात थोड़ी विरोधाभास होएगा, शायद लगेगा, लेकिन इसका थोड़ा गहरा मतलब है। बिना अध्यात्म को जाने अगर मैं रेस में दौड़ता, तो उस ट्रॉफी से खुशी नहीं मिलती। उस ट्रॉफी को फेंक के मैं अध्यात्म पे आता कि मेरे को खुशी क्यों नहीं मिली। लेकिन क्योंकि बिना रेस किए ही मैं अध्यात्म पे आ चुका हूँ, तो अब मेरे को पता चल गया उस ट्रॉफी की कोई कीमत नहीं थी। खुशी अंदर ही होती है। अब मेरे को ये पता चल गया खुशी अंदर ही होती है। अब मेरे को ट्रॉफी के लिए खुशी नहीं चाहिए। अब मेरे को ट्रॉफी से खुशी नहीं चाहिए। अब मेरे को ट्रॉफी का कोई लालच नहीं है। अब मैं ट्रॉफी के लिए रेस में नहीं भागूंगा। मुझे ऑलरेडी ट्रॉफी मिल चुकी है मेरी। ट्रॉफी से जो खुशी मिलती है लोगों को, वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। अब मैं रेस में भागूंगा सिर्फ रेस करने के लिए। सिर्फ रेस करने के लिए। जीतने के लिए नहीं, हारने के लिए नहीं, बराबर आने के लिए नहीं, गिरने के लिए नहीं, सिर्फ रेस करने के लिए। अब कोई मकसद नहीं होगा रेस करने का। ये मिला मुझे अध्यात्म से। वैसे ही बहुत से लोग हैं जो बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म यही सिखाता है कि क्यों पाना चाहते हो। एक बात नहीं हमेशा याद रखना, क्यों का जवाब, क्यों टैटू गुदवा लो यहाँ पे, वाई लिखवा लो। हमेशा हर वक्त हर चीज में क्यों जरूर पूछा करो। आपको खुशी हो रही है तो क्यों हो रही है, दुख हो रहा है तो क्यों हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, एक्साइटेड हो रहे हो, डर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। हर चीज का जवाब यहीं पर है। अध्यात्म का मतलब जो आप समझते हो उस उससे बिल्कुल बहुत दूर है, बहुत अलग है। 99% जो लोग देख रहे होंगे उनको अध्यात्म का कुछ नहीं पता, कभी नहीं पता। अध्यात्म का मतलब है बस खुद को जानना। बस खुद को जानना। अध्यात्म का मतलब त्याग नहीं है। त्याग तो करना पड़ता है खुद को जानने के लिए। अगर मैं उस टॉफी का त्याग नहीं करूंगा, तो मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि मेरी जीभ पे मिठास पड़ती है इसलिए मेरे को वो टॉफी चाहिए। वो टॉफी पाके मेरे को मीठा मीठा लगता है, दिमाग में डोपामिन निकलता है, मेरे को खुशी मिलती है, इसलिए मेरे को वो टॉफी चाहिए। मैं टॉफी खाता रहूंगा और खाता रहूंगा, मेरे को पता ही नहीं चलेगा मेरे साथ क्या हो रहा है। जब मैं टॉफी छोड़ूंगा, तभी तो पता चलेगा कि हो क्या रहा है अंदर टॉफी छोड़ने से।
और टॉफी पाकर क्या होता था? बहुत लोग हैं जो इस टॉफी के पीछे जिंदगी भर भागते रहते हैं। ये तो खैर आप सबको ही पता होगा, जो रैट रेस जिसे कहते हैं। उस रैट रेस से अलग होना, अपने पैशन को फॉलो करना अलग बात है। यानी कि अंधे होके रेस में दौड़ना और ट्रॉफी के लिए रेस में दौड़ना एक ही बात है। समझ रहे हो? चाहे आप अंधे होके रैट रेस में दौड़ रहे हो, ठीक है? चाहे आप अलग से अपना पैशन फॉलो कर रहे हो, इन दोनों में फ़र्क है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से ये दोनों एक ही बात है। इसका मतलब मैं बहुत गहराई से समझना, बहुत गहरा मतलब है। अगर मैं अपनी नज़र से देखूँ, तो जो लोग आँख बंद करके ऑफ़िस जा रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, शादी बीवी बच्चे और मर रहे हैं, और जो लोग दिल से वही काम कर रहे हैं जिसमें वो अच्छे हैं, जो वो जिसके बारे में वो पैशनेट है, मेरी नज़र में दोनों बराबर है। क्योंकि दोनों ही चीज़ें आप किसी वजह से कर रहे हो, एक अंदर एक छेद है उसको भरने के लिए कर रहे हो, खुशी के लिए कर रहे हो, अकेलापन महसूस ना हो इसलिए कर रहे हो। हाँ, पैशन को फ़ॉलो करने वाले थोड़े से जागरूक है, लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद अगर आप वो पैशनेट काम करोगे, तो उसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा। समझ रहे हो? यानी कि मैं पहले अगर पैशनेट था अपने काम के लिए, तो मैं पैशनेट था लेकिन मुझको पैसा भी चाहिए था। मैं पैसे के लिए मैंने वो काम चुना जो मेरे को पसंद है। तो मैं बाकियों से तो जागरूक हूँ, लेकिन अल्टीमेटली अध्यात्म की नज़रों से मैं अभी भी निचले स्तर पर हूँ। मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ, फ़ेम के लिए कर रहा हूँ। बस बाकियों से जागरूक हूँ कि मैं अपने मनपसंद काम कर रहा हूँ, अपने मन का काम कर रहा हूँ। आँख बंद करके नहीं भाग रहा, जिसमें अच्छा हूँ वही काम कर रहा हूँ। बस बाकियों से जागरूक हूँ। लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद मैं वही पैशनेट काम जो आज मैं कर रहा हूँ, वही मैं पैसों के लिए नहीं करूँगा, नेम और फ़ेम के लिए नहीं करूँगा, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त पाने के लिए नहीं करूँगा। अध्यात्म से जुड़ने के बाद मेरे को ये पता चल गया कि मेरे को पैसा क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए, ये चीज़ ही नहीं चाहिए तो पैसा भी नहीं चाहिए। इज़्ज़त क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे खुद में अंदर खोखलापन है, खुद में लोगों को अपने को नीचे समझता हूँ, इसलिए मेरे को दूसरों से तारीफ़ सुननी सुननी पसंद है। लेकिन अध्यात्म से जुड़ने के बाद मेरे को तारीफ़ का फ़र्क नहीं पड़ता, तो इज़्ज़त भी नहीं चाहिए। तो अध्यात्म से जुड़ने के बाद मेरे को और कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब मैं पैशनेट काम करूँगा अपना, बिना किसी स्वार्थ के। अब मैं रेस में दौड़ूँगा। ये दिया है मेरे को अध्यात्म ने। उम्मीद करता हूँ भाई, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, शायद समझ गए होंगे और शायद उसने सेंस भी बनाई होगी। वैसे मैं इस प्रकार की वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, मतलब अध्यात्म से कुछ टाइम ही हुआ है जुड़े हुए, लेकिन सोचा कि एक शुरुआत कर दूँ, मन में ख़्याल आ रहा था तो मैंने सोचा बता दूँ। मैं इस प्रकार की वीडियोज़ नहीं बनाता, इसलिए ये वीडियो इतना सोच-सोच के बनानी पड़ रही है कि अनस्क्रिप्टेड है। मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी, जो मन से आ रहा बस वो बोल दिया। इसलिए हो सकता है समझने में थोड़ी मुश्किल हो या किसी बात का सेंस ना बने, या हो सकता है कुछ बात बोलते-बोलते मैं बीच में भूल गया हूँ, कोई नई बात एकदम से स्टार्ट कर दी हो। तो अगर कुछ ना समझ आए, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। राधे, राधे।